हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया 1800, रेट हमने दिया 15%, 2 वर्ष का है, तो यही पता करना है कितना, ऐसा ही पता करना है कितना, और सी आई माइनस एस आई कितना, तो सी आई माइनस एस आई कितना। तो आपको बताए थे कल हम लोग अनुपात विधि, एक हम लोग अनुपात विधि पढ़े थे जिसके हिसाब से हम लोग सीआई को निकाल रहे थे। एसआई के माध्यम से भी सीआई को निकाल सकते 2 वर्ष के लिए, वो आपको एक उसी क्लास में आपको समझाए थे। थोड़ा सा आपको 2 बार में सीआई एसआई एसआई करके फिर क्या उसको ऐड करना पड़ रहा था, ऐड करने के बाद आपको सीआई निकाला। आज हम लोग क्या करेंगे, केवल अनुपात विधि से निकालेंगे और एसआई भी निकालेंगे, सीआई भी निकालेंगे, एसआई और सीआई का अंतर बताएंगे। तो आइए निकालते हैं एसआई और सीआई का अंतर अनुपात विधि से। अनुपात अनुपात विधि, अनुपात विधि से निकालेंगे, ठीक है। अनुपात विधि से हम निकालेंगे हम लोग। अनुपात विधि में आपको बताए थे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी को अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। 15% है तो 15 को हम लोग 15/100 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 3 और ये 20, तो 3/20 लिख सकते हैं कि नहीं, 3/20 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 3/20 लिख दिए। अब आपको बताए थे कि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए सीआई, 2 वर्षों के लिए अगर सीआई निकालते हैं हम लोग, 2 वर्षों का सीआई अगर हम निकालते हैं, ठीक, तो 2 वर्षों के सीआई के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पी फिर ए, पी और ए मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, यानी क्या चीज, हमारा मूलधन जो हमने कर्ज लिया है, अमाउंट यानी जो हम पे करेंगे, यानी टोटल ब्याज ऐड करके जो हम पे करेंगे वो हमारा मूलधन। तो हमारा मूलधन क्या है, 20 रुपए है पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए 20 रुपए है, 20 रुपए हमने 23 रुपया जमा, फिर दूसरे वर्ष के लिए हमारा जो 20 रुपया है उसका हमने 23 रुपए जमा किया, ठीक। अब 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400, 23 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 529 आएगा। इसका वर्ग है, वर्ग आप याद कर सकते हैं, वर्ग नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कर लेते, 23 69, 23 दूना कितना 46, 69 और 46, तो 69 का 9 और 46 का 6 जोड़ देंगे तो 52, तो कितना हो गया 529। 529 में और इन सब का अगर हमको ब्याज निकालना है, कितना हमने ब्याज दिया, तो 129 रुपए हमने 400 पे 2 वर्ष पे सीआई हमने दिया 129 रुपए। तो अब हम लोग सीआई निकालेंगे जो हमारा क्वेश्चन अनुसार है सीआई। तो अगर हम सीआई निकालते हैं क्वेश्चन अनुसार सीआई का 1800 जो हमारा अमाउंट है गुणे जो हमारा रेशियो विधि से ब्याज आया 129, जो हमारा रेशियो विधि में मूलधन था 400, 400 रुपये जो मूलधन था, तो 400 का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 4 से 18 9 बार में, और ये 2 यहाँ, सीआई इजकल टू कितना, तो सीआई 9 गुणे 29, ये 129 बटे, हम चाहे तो यही डायरेक्ट दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई हम लोग को वो मतलब नहीं है, दशमलव में कन्वर्ट करने से ज्यादा बेटर है कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9981 का 1, 9 दूना 18, 18 और 8 26, 26 का 6, 9 × 9 और 9 और 2 11, 11 का 11 बटे 2,
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो भाग करेंगे तो 5, 8, 0.5 कैसे, 5 × 10, 8 × 16, एक उतरा तो जीरो गया, तो जीरो बार में जीरो माँ किए, फिर उसके बाद 0.5 हमारा ना? अब हमारा CI हुआ 580.580.5, इतना हमारा CI निकला। तो CI को हम लोग एक जगह यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को CI का मान मिल गया। सॉरी, CI का मान निकल गया। अब हम लोग को SI का मान निकालना है। SI के लिए हम लोग चलते हैं SI विधि पे। SI विधि पे जाने के लिए थोड़ा सा जगह हम लोग को कम है, इसके लिए हम तो थोड़ा सा कर रहे हैं। चलिए, ये पूरा इसका तो खेल खत्म हो चुका है। तो आप आए, चलिए बस SI हमारा CI निकल चुका है। SI हम लोग निकालेंगे। SI हमारा, चलिए SI का सूत्र हमको पता है। SI इजकल टू, थोड़ा सा पानी लगा हुआ लग रहा है। SI इजकल टू कितना होता है, PRT, कितना, PRT बटे 100। इसको सूत्र, इसका भी सूत्र है, लेकिन इसको सूत्र से निकालने जाएंगे तो बहुत लेंदी सूत्र है। उससे बढ़िया PRT पे सूत्र निकाले, 1800 गुणे 15% गुणे 2 वर्ष बटे, ये सूत्र का 100 है, 100 कुछ है, 00 से 00 खत्म। 18 दूना, या तो उसको कर ले, 18 दूना 36 कर ले, या 15 दूना 30 कर ले। तो 15 दूना 30 और 18, बस इक्वेशन को सही करने के लिए, ठीक। तो 540, 8 या 54, 540, ये जीरो बढ़ गया, 540 हमारा निकल चुका। SI 540। अब हमको क्या निकालना है, अब हम लोग निकालेंगे CI माइनस SI। तो CI भी पता है और SI भी पता है, तो CI माइनस SI, तो चलिए निकालते हैं। CI माइनस SI, तो CI का मान हम लोग रखेंगे। CI का मान होगा 580.5 माइनस 540, 540, 540 और इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करते हैं तो 500 में 80 में 40 माइनस कर देंगे, हमारा कितना है, इसमें 80 माइनस कर रहा है तो जीरो है यहाँ पे, तो जीरो से जीरो तो 5 यहाँ उतर जाएगा, जीरो पे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर जीरो है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 में से 4 गया तो 4 बचे, हमारा CI है 40, हमारा टोटल इक्वेशन 40। तो हमारा दोनों चीज निकल जाएगा। जब ये दोनों मान निकल जाएगा तो CI और SI का माइनस निकल जाएगा। CI और SI का माइनस पता हो तब, CI और SI का माइनस पता हो और ये चीजें ना पता हो तब, SI पता हो, CI SI का माइनस पता हो तब, तो जो पता है हमारा वो चीजें कर देंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद। अगली क्लास में आप लोग मिलते हैं। वंदे मातरम।